हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमारा प्रश्न है, महासागर संसाधनों का भंडार है, टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी का मतलब होता है उसके पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में आप बताइए। तो चलिए देखते हैं। कमेंट करने का मतलब यही होता है। तो कमेंट में आपको दोनों बातें बतानी पड़ती है। यहाँ पर देखिए कि पृथ्वी के 71% भाग पर महासागर अवस्थित है, जिसमें जैविक और अजैविक तथा ऊर्जा संसाधनों का अतुलनीय भंडार है। इतना आपका इंट्रो हो गया। इंट्रो बहुत छोटा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक चार्ट बना सकते हैं। उस पर आप यहाँ पर लिखेंगे महासागरीय संसाधनों के प्रकार। ऊपर लिखा गया है यहाँ पर जैविक संसाधन, इधर खनिज संसाधन, नीचे ऊर्जा संसाधन और अन्य संसाधन, ठीक है। इतना आप लिख करके मतलब डायग्राम बना करके फिर नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे जैविक संसाधनों की दृष्टि से मछलियाँ, मोती, प्रवाल आदि पोषणीय और औषधियाँ जो हैं दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको स्पाइरुलिना नाम की एक औषधि मिलती है। कहा जाता है कि उसका प्रयोग लोग स्पेस में करते हैं, ठीक है। तो वो जा करके वहाँ पर एक शैवाल है, उसको खा करके स्पेस में जो है उसी के चूर्ण को लोग यूज करते हैं और काफ़ी दिनों तक जो है उसी कैप्सूल भी बनती है। तो खाना खाने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद अगला देखिए, खनिज संसाधन की दृष्टि से तेल, प्राकृतिक गैस, मैग्नीज, कोबाल्ट आदि यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऊर्जा संसाधन की दृष्टि से ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और अपतटीय पवन ऊर्जा की संभावनाएं उपलब्ध होती हैं। अन्य लाभ की दृष्टि से देखा जाए तो वैश्विक जलवायु को संतुलित बनाते हैं, वर्षा चक्र प्रभावित करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नौवहन मार्ग को प्रदान करते हैं। तो हमारा जो समुद्र है या महासागर जो है इतने कार्यों में आता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, भारत की परिदृश्यता में अवलोकन किया जाए तो भारतीय तटरेखा 7,517 किलोमीटर है। हालांकि अब ये चेंज हो गया, 11,098 किलोमीटर अब हमारा तटरेखा हो गया, इसको आप जानते रहिएगा। और 2.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्षेत्र है, जो कि यहाँ महासागरीय संसाधनों का दोहन कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, भारत की नीली अर्थव्यवस्था या इसे ब्लू इकोनॉमी कहते हैं का नाम भी दिया जाता है, जिसमें सतत विकास और रोजगार का सृजन सुनिश्चित होता है। भारत की समुद्री संसाधनों को दोहन के लिए डीप सी माइनिंग या पॉलीमेटेलिक न्यूडल्स आदि संसाधनों का दोहन करने का भी विचार किया जाता है, जिसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए मत्स्य 6000 का जो है एक टेक्नोलॉजी बनाई गई है। वो अंदर जा कर के उसको डीप सी माइनिंग करेंगी, ठीक है। इससे 100 किलोमीटर स्क्वायर की खुदाई की अनुमति मिल चुकी है। 75,000 किलोमीटर स्क्वायर की जो है खुदाई की अनुमति यहाँ पर पॉलीमेटेलिक न्यूडल्स जो होते हैं उनकी खुदाई की अनुमति मिल गई है। पॉलीमेटेलिक न्यूडल्स में बहुत प्रकार के जो खनिज पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि पुराणों में जब हमारा समुद्र मंथन हुआ था तो कुछ इसी प्रकार के पॉलीमेटेलिक न्यूडल्स का भी हमारे जो देव थे वो सागर मंथन किए थे। तो आज भी हम वैसा ही करेंगे वहाँ पे। वस्तुतः यह कहा जा सकता है कि सतत और संतुलित दोहन न केवल आर्थिक समृद्धि की जा सकती है, बल्कि वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में भी योगदान दिया जा सकता है। महासागर वास्तव में संसाधनों का असीम भंडार है, पर इसको सतत और संतुलित ढंग से किया जाए। अब पॉलीमेटेलिक न्यूडल्स में क्या क्या पाए जाते हैं, तो मैग्नीज पाया जाता है, निकेल पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, तांबा समुद्र के गहरे भागों में पाया जाता है, लोहे के एक छोटे कण के चारों ओर परतदार धातु जमा होती है, ठीक है। और ठोस गोलाकार धातु की गांठें होती हैं। तो बहुत प्रकार के पॉलीमेटेलिक न्यूडल्स हमारे समुद्र की सागर की गहराइयों में पाए गए हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। फिर हम जो आएगा कल से दूसरा प्रश्न लेकर के आएंगे। नमस्कार।